बरसात के मौसम में नींबू के फूलों को गिरने से बचाना एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब ये समस्या नहीं रहेगी। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बरसात के मौसम में अगर आपके नींबू से फूल गिर रहे हैं तो वो क्यों गिरते हैं और उन्हें गिरने से कैसे बचाया जा सकता है। बहुत ही आसान ट्रिक होगी दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं ये गिरते क्यों हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पौधे का एक लोकेशन दिखा दूं, व्यू कि किस प्रकार इस पे फूल आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फूल गिरते क्यों हैं। देखिए, नींबू पर फूल गिरने के कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों को मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। सबसे पहला कारण होता है धूप की कमी। जी हाँ, किसी भी फ्लावर और फ्रूट प्लांट के लिए धूप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर फूल आते समय। ध्यान रखिए, अगर आपका नींबू का पौधा छाया में है या इंडोर लगा हुआ है या फिर ऐसी जगह है कि जहाँ पर धूप कम आती है, तो फूल जो हैं वो फल में तब्दील नहीं होंगे, वो गिर जाएंगे। दूसरा कारण है फर्टिलाइज़र की कमी। जी हाँ, देखिए, कोई भी पौधा जब फूल और फल देता है तो उसे कुछ ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है, और उस समय अगर उसे सही पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे तो उस स्थिति में भी आपका जो पौधा है वो अपने फूल या फल दोनों गिरा सकता है। तीसरी स्थिति है ओवर वाटरिंग। जी हाँ, पानी की कमी होना या पानी ज़्यादा होना दोनों ही पौधों के लिए नुकसानदायक होती है, खासकर फूल और फल आते समय। विशेष ध्यान रखिए कि अगर फूल आ गया है तो उस समय आप जो है वाटरिंग सीमित कर दें। जो सॉइल है वो कम से कम ऊपर 2-3 इंच सूख जानी चाहिए, तब आप पानी दें, उससे पहले पानी ना दें। अब आप बात करेंगे कि सर, बारिश का मौसम चल रहा है और इधर आप कह रहे हैं कि धूप मिलनी चाहिए। धूप तभी मिलेगी जब हम पौधे को आउटसाइड रखेंगे, आउटडोर रखेंगे, और अगर हम बाहर रखेंगे तो बारिश होगी, पानी भर जाएगा, और पानी भर गया तो फिर फूल गिर जाएंगे। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है कि बरसात के मौसम में नींबू के पौधे से फूल गिरने से कैसे बचाया जाए। देखिए, यह बहुत ही सरल एक तरीका है, एक प्रकार का जुगाड़ है, ट्रिक कह सकते हैं आप इसे, और ये किसी भी किताब में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी इसे आपको एक बार बताया हुआ था अडेनियम पे। तो अब हमारे नए जो व्यूअर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, मैंने सोचा उनके लिए भी इसे शेयर कर देना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने पौधा देख लिया, मैंने आपको कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। धूप में रखिए पौधे को, फर्टिलाइज़र समय से दीजिए, और पानी का विशेष ध्यान रखिए कि कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा है। खासकर फूल आते समय वाटरिंग बंद कर देनी चाहिए या बहुत सीमित कर देनी चाहिए, और थोड़ी सी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट आप अपने पौधे को दे सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि पौधे को बरसात के मौसम में ओवर वाटरिंग से कैसे बचाया जाए। तो आप देख रहे हैं हमारा पौधा बिल्कुल आउटडोर रखा हुआ है, तो आपको अब क्या चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, बरसात में हम आउटडोर ही रखेंगे अपने नींबू के पौधों को या किसी भी फ्लावर प्लांट को या फ्रूट प्लांट को। हमको चाहिए होगी एक पॉलीथीन। ये देखिए, 2 तरह की पॉलीथीन आती हैं। एक ये एग्रीकल्चर यूज़ के लिए थोड़ा सा हैवी, लगभग 200 mm, और एक ये आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगी, जो हम बुक्स आदि पर कवर के लिए चढ़ाते हैं। कोई सी भी पॉलीथीन या घर में कोई भी पॉलीथीन हो वो आप ले सकते हैं। अब ये जो ट्रिक है ये एक एज ए जुगाड़ है। आप इसे मिडिल में से ऐसा आधा करना है आपको, और यहाँ यानी कि इतनी जो ये दूरी है कि आपका गमला कवर हो जाए, उतना एक कट लगा लीजिए पौधे के बीच में। आपको ये इतनी चौड़ी लेनी है कि आपका जो गमला पूरा इससे कवर हो जाना चाहिए। तो बस मैंने इसे ले लिया है, और अब इसे मैं बीच में से इसे जो है कट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं एक कट लगा रहा हूँ, और इस तरीके से इसे हम काट ले रहे हैं। तो ये दोस्तों एक जुगाड़ है, और ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। बरसात के मौसम में आप इसे उन सभी पौधों पर यूज कर सकते हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अब इस पॉलीथीन को हमें इस तरीके से अपने पूरे पौधे पर जो है गमले पर कवर कर देना है।
ये देखिए, और एक धागा लीजिए प्लास्टिक का और इसे अच्छे तरीके से जो है बांध दीजिए। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, और इससे थोड़ा सा ऊपर बांधिए। इसे नीचे नहीं बांधना वरना पानी भर जाएगा, इसमें चला जाएगा। इसे थोड़ा सा ऊपर बांधेंगे हम, जिससे जो ढलान है वो बाहर की तरफ बन जाए। ये देखिए, और आप चाहें तो यहाँ रस्सी से और नीचे से बांध दीजिए, जिससे पानी ज़्यादा होने पर ये नीचे की तरफ ना जाए, जिससे जो वाटरिंग अगर ज़्यादा होती है या बारिश ज़्यादा होती है तो जो पानी है वो आपके नींबू के मिट्टी में नहीं जाएगा, गमले में नहीं जाएगा, और जो ओवर वाटरिंग हो रही थी आपके पौधे पर वो बंद हो जाएगी। इस तरीके से जब ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, ओवर वाटरिंग नहीं होगी, तो हमारे जो नींबू के फूल हैं वो नहीं गिरेंगे। तो एक साधारण तरीका था, मैंने आपको दिखा दिया है, और आप इसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो एक और पॉलीथीन यहाँ कवर कर सकते हैं जहाँ जोड़ है ये, जिससे बिल्कुल पानी जाने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और ये ट्रिक जो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इन्हीं शब्दों के साथ अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।